Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो है ऑप्टिक्स चल रहा था, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे और आज जो है ये प्रकाश का लगभग लास्ट अंतिम टॉपिक है। हम लोग लास्ट में आ चुके हैं अब, जैसा कि वीडियो क्रम से आप देखते ही होंगे हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आज जो है दर्शन कोण पढ़ने वाले हैं, विजुअल एंगल। ये दर्शन कोण क्या होता है, आज की जो ये टॉपिक है, ये वीडियो एंड होते होते आपको कुछ ऐसा एक नया चीज सिखाएगी जो हमारा वादा है आप इसके पहले आपने नहीं जाना होगा। ये मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझको कोई ये है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इसको पूरा देखिए। इसमें बहुत ही नॉलेज है और ऐसा चीज़ है जो आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखते हैं और उसका रीजन ढूंढते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उसका आंसर आपको फिजिक्स में मिलता है, साइंस में मिलता है। तो आज की जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं इस बात पर है। जैसे हमारा क्वेश्चन ही देख लीजिए, जब एक वस्तु आपसे निकट होता है तो बड़ा और आपसे दूर होता है तो वह छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? जब कोई वस्तु आपके करीब आता है तो वह बड़ा दिखता है और जब आपसे दूर होता है तो वह छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका जवाब है आज की वीडियो में, है ना। ये दर्शन कोण जिसको बोल रहे हैं हम लोग, विजुअल एंगल बोल रहे हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये टॉपिक जो है दर्शन कोण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना आप जो है माइक्रोस्कोप को नहीं समझ सकते हैं, इसके बिना आप दूरदर्शी को नहीं समझ सकते हैं, ये जो है टेलीस्कोप को नहीं समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब बहुत भूमिका हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जितनी मैंने भूमिका दी क्या उतना दम है इस वीडियो में या नहीं है, इसके कंटेंट में इतना दम है या नहीं, देखते हैं। तो पहला है कि दर्शन कोण क्या है या विजुअल एंगल क्या है। माइक्रोस्कोप को जानने के पहले इसके बाद वाली टॉपिक होगी, उसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरत होगा, इसकी बहुत जरूरी होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक वस्तु आपसे निकट होता है तो बड़ा दिखता है और आपसे दूर होता है तो छोटा दिखाई पड़ता है। मतलब आपके नजदीक में है तो छोटा, आपके नजदीक में है तो बड़ा दिख रहा है, आपसे दूर है तो छोटा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ गए या कोई ऐसे बिजली के पोल पर चढ़ गए, खंभे पर चढ़ गए, वहां से आप जब नीचे देखते हैं तो बहुत चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। या मान लीजिए इस मार्कर की हम बात करते हैं, यहां रखते हैं तो कुछ दिखता है और इसको हम अपने आंख के जस्ट यहां ला लें तो क्या हो गया, और भी बड़ा दिखने लगता है। मतलब क्या कि जब कोई वस्तु आपके बहुत आंख के करीब होती है तो वह बड़ी दिखती है और जब वह दूर हो जाती है आंखों से तो वह छोटी दिखती है, क्यों? इसका कारण क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई पड़ना उसके विजुअल एंगल अर्थात दर्शन कोण पर निर्भर करता है। वस्तु का बड़ा होना, वस्तु का बड़ा दिखना या वस्तु का छोटा दिखना उसके विजुअल एंगल अर्थात उसके दर्शन कोण पर, कहीं दर्शन कोण मिलता है कहीं दृष्टिकोण भी मिलता है, तो उसके दर्शन कोण पर निर्भर करता है। कोई वस्तु कितनी बड़ी हो सकती है, कोई वस्तु कितनी छोटी दिखाई पड़ सकती है, वह नजदीक आने पर बड़ी दिखती है, दूर जाने पर वह छोटी दिखती है। यह दर्शन कोण पर डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। तो हमारी जो अब जो हमको समझना है, वह जो हमारा ध्यान देने योग्य पॉइंट हो गया, वह हो गया दर्शन कोण। आखिर दर्शन कोण क्या है या विजुअल एंगल हम किसको बोल रहे हैं? अगर हम विजुअल एंगल को समझ पा रहे हैं, दर्शन कोण को समझ पा रहे हैं, तो हम यह समझ जाएंगे कि नजदीक वस्तु आने पर यह बड़ी क्यों दिखती है और दूर जाने पर छोटी क्यों दिखती है। आप किसी भी चीज को ले लें, आप अपने हाथ को ही एकदम एक आंख बंद करके पूरा करीब लाइए, इसको देखिए क्या दिखता है। ये चीजें बहुत बड़ी दिख जाती है आपको आंख के आगे। हाँ ये अलग बात है, धुंधली दिखती है क्योंकि 25 सेंटीमीटर से आगे आने के बाद वस्तु धुंधली दिखने लगती है। जानते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हम जब इतना सड़ा देते हैं तो ठीक। तो हाँ, तो हमारा टॉपिक है दर्शन कोण क्या है, इसको समझते हैं। विजुअल एंगल क्या है, देखिए एक बात देखिए, साइंस रूप से इसको प्रूव करने का जो तरीका है वह आप समझ सकते हैं। देखिए विजुअल एंगल बड़ा तो वस्तु बड़ा दिखाई देती है, विजुअल एंगल बड़ा तो वस्तु बड़ा दिखाई देती है, और विजुअल एंगल छोटा तो वस्तु छोटा दिखाई देती है। विजुअल एंगल बड़ा होगा तो वस्तु बड़ा दिखाई देगी, विजुअल एंगल छोटी होगी तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। अब देखिए मान लीजिए हम इसको प्रूव करने के लिए बहुत छोटा सा, ये सब देख के आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान सा टुच्चे टाइप चीज है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है ए बी, हमने इसका नाम रख दिया ए बी। ए बी एक वस्तु है जिसकी हाइट h दी हुई है। ये मेरा आंख है जहां से हम देख रहे हैं, ये आपकी आईज है जहां से आप देख रहे हैं इस वस्तु को। ये वस्तु ए बी है जिसकी हाइट h है, और यहां से ये इस वस्तु से जो आंख है जहां से हम देख रहे हैं उसकी दूरी d है, स्मॉल d है, स्मॉल d से डिनोट करते हैं हम इसको। और यह जो एंगल ऑफ विजन है, यह जो विजुअल एंगल है, इसकी वैल्यू यहां पर थीटा है, यही है विजुअल एंगल, है ना। ये दर्शन कोण है, इसका मान कितना है,
थीटा। आप देख पा रहे हैं हमने रेड कर दिया इसको, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गई। तो अब हमको थीटा का मान निकालना है। अभी हम इसको और भी अच्छे ढंग से समझाएंगे, पहले इसका आप जो साइंस रूप से समझना है इसको देख लीजिए कैसे होगा। तो यह जो डी है, अब आपको कोई दिक्कत है, यहाँ आपकी आंख है, यहाँ एक वस्तु ए बी है जिसकी हाइट एच दी हुई है वस्तु की हाइट, और यहाँ आपसे डी डिस्टेंस की दूरी पर है ना। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, अब जो हमने ये जो ए बी था इसको जब हमने यहाँ से मिलाया तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसमें कोई दिक्कत है? अरे एक वस्तु था, यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर आपकी आंखें थी, यहाँ से आप देख रहे थे, हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये हाइट एच दी हुई है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना? यही चीज़ तो हम, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर डी दी हुई है, हम यही बता रहे हैं। तो ये डी हो गया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा का मान क्या होता है, पी बटे बी, अर्थात लंब बटे आधार। तो जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो अगर हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, अर्थात ये जो हाइट h हो गया ये p हो गया। तो p की जगह पर हमने h रख दिया। और देखिए जो b था, बेस था, वो तो d हो गया, हमने यहाँ पर d रख दिया। कोई गुनाह तो नहीं किया। जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यह जो थीटा थी इसके सामने भुजा लंब h हो गई, तो p के जगह पे हमने h रख दिया, और b के जो बेस थी इसके आधार पे हमने d रख दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस d है, h बटे d हो गया। इसमें बदलने वाली चीज d है, d जो है चेंज होने वाली चीज है, क्योंकि वस्तु की हाइट बदलेगी नहीं। वस्तु की हाइट तो जो है वही रहेगी, वस्तु की हाइट तो चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज होने वाली कोई चीज है तो वह d है ना। क्या है? डी, डिस्टेंस। ये जो मेरे हाथ यहाँ जितना दिख रहा है उतना यहाँ से कुछ अलग दिख रहा है, तो ये जो हाथ की लंबाई तो कुछ नहीं बदली है, ये तो आगे पीछे होना, मतलब ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है, कभी यहाँ सट रहा है, कभी यहाँ दूर हो रहा है। तो चेंज होने वाली चीज कौन है? डी है। तो इसमें बदलने वाली चीज डी है, क्योंकि वस्तु की हाइट बदलेगी नहीं, हाइट तो जो है वही रहेगी। इसलिए एंगल थीटा का मान हमको निकालना था। एंगल थीटा का मान छोटा होने पर, एंगल थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी हो जाएगी तो थीटा अप्रॉक्स tan थीटा हो जाएगा, और इसलिए विजुअल एंगल थीटा बराबर h बटे डी। यही चीज जो है थीटा बराबर क्या निकल गया, h बटे डी। अगर थीटा और tan थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा अप्रॉक्स tan थीटा हो जाएगा। इसलिए विजुअल एंगल थीटा बराबर क्या हो गया, h बटे डी। इफ डी बढ़ेगा तो थीटा घटेगा। अब यहां पर देखिए, अगर थीटा बराबर h बटे डी निकलता है, थीटा बराबर h बटे डी निकलता है, तो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि थीटा बराबर अगर h बटे डी हम मान लें, तो अगर हम d की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो थीटा का मान घट जाएगा, और अगर यदि हम d की वैल्यू को घटा देंगे तो थीटा का मान बढ़ जाएगा। यह बात तो अब आप इस समीकरण से साफ समझ सकते हैं। थीटा बराबर अगर h बटे डी होता है तो थीटा बराबर h बटे डी फॉर्मूला से आप किसी भी वस्तु की दूरी और अगर वस्तु की हाइट दी गई हो तो आप उसका एंगल निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो थीटा बराबर h बटे डी निकल जाएगा। डी को अगर बढ़ाएंगे तो थीटा का मान घट जाएगा, डी को अगर घटाएंगे तो थीटा का मान बढ़ जाएगा। देखिए, इसलिए जब वस्तु निकट आती है तो डी का मान घट जाता है। जब वस्तु निकट आती है, जब वस्तु के हम करीब आ गए तो डिस्टेंस क्या हो गई, घट गई। डिस्टेंस अगर घट जाएगा, इस डी की वैल्यू अगर घट जाएगी तो आप समझ सकते हैं डी का मान घटेगा तो क्या होगा, थीटा बढ़ जाएगा, अर्थात एंगल का मान बढ़ जाएगा, और एंगल का मान बढ़ेगा तो वस्तु की हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई प्रतीत होगी। तो यही चीज जो है यहाँ पर है। तो इसलिए जब वस्तु निकट आती है तो डी का मान घट जाता है, वस्तु निकट आती है, डिस्टेंस कम हो गया, निकट आने से, वस्तु के निकट आने से डिस्टेंस कम हो गई, और क्या हो गया यहाँ पर, डी का मान घट जाता है। डी का मान घटेगा तो थीटा का मान बढ़ जाता है। डी का मान अगर घटेगा थीटा का मान बढ़ेगा। इसी समीकरण से आप समझ सकते हैं कि डी को जितना घटाएंगे, डी को घटाएंगे थीटा बढ़ जाएगा, और डी को बढ़ाएंगे थीटा घट जाएगा, या फिर थीटा को बढ़ाएंगे तो डी घट जाएगा, डिस्टेंस घट जाएगा, वही बात हो गई। देखिए, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। देखिए कितना साफ सुथरा डिफिनेशन लिखा हुआ है। किसी वस्तु द्वारा आंखों पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण, विजुअल एंगल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, यही है एंगल ऑफ विजन। वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, तो यह जो है दर्शन कोण कहलाता है। अब यह एंगल, यह थीटा का मान जितना बढ़ेगा वस्तु की जो है हाइट उतनी ही बढ़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए, ऑब्जेक्ट की हाइट h एवं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d हो तो दर्शन कोण थीटा बराबर h बटे d। अगर किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट h दी गई है और उसका डिस्टेंस जो है d मालूम है, तो दर्शन कोण थीटा बराबर क्या होगा, h बटे डी। दर्शन कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे डी। यह तो आपने थीटा निकालना सीख गया, दर्शन कोण की वैल्यू निकालने सीख गए। थीटा बराबर h बटे डी, वस्तु की हाइट बटे वस्तु का आंख से दूरी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज, आंख और वस्तु के बीच की दूरी d से डिनोट करते हैं। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अच्छा चीज को देखते हैं। क्या है, जब दूरी d अधिक है तब दर्शन कोण छोटा।
जब दूरी d अधिक है, यह जो d की वैल्यू है यह d अधिक है, तो दर्शन कोण छोटा, और दर्शन कोण छोटा इसी कारण वस्तु का आकार भी छोटा। यह जो एंगल छोटी हो जाएगी तो वस्तु का साइज क्या होगा, छोटा होगा। जब दूरी d अधिक है तब दर्शन कोण छोटा होता है और इसी कारण वस्तु का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखिए जब d है ना, d अधिक हो जाएगा, दूरी अधिक हो जाएगा, यहाँ d की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब मान लीजिए थीटा बराबर h/d लिख दिया है मित्र और d की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो थीटा का मान कम हो जाएगा, थीटा का मान कमेगा तो वस्तु का आकार कमेगा, वस्तु छोटा हो जाएगा, है ना। जब दूरी d कम होता है ना, वस्तु की दूरी d कम होता है तब दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। देखिए जब इस d की वैल्यू को हम कम कर दें, डिक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीज कर जाएगा, थीटा का मान बढ़ जाएगा और दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु का साइज बढ़ जाएगा, वस्तु का आकार बढ़ जाएगा। यहाँ पर लाने पर क्या हो रहा है, दर्शन कोण इसका जो है बढ़ रहा है और दर्शन कोण बढ़ने से क्या हो गया, वस्तु का इमेज जो है बढ़ जाता है। तो जब दूरी d कम होता है तब दर्शन कोण बड़ा होता है। d का वैल्यू अगर आप डिक्रीज कीजिएगा तो दर्शन कोण तो बढ़ेगा और दर्शन कोण बढ़ेगा तो वस्तु का आकार भी बड़ा दिखाई देगा, है ना। इसी कारण वस्तु का बड़ा आकार दिखाई देता है। क्या कहा, जब दूरी d कम होता है तब दर्शन कोण बड़ा होता है और दर्शन कोण बड़ा होता है तो वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। मेन चीज डिपेंड करता है दर्शन कोण पर। दर्शन कोण बड़ा तो वस्तु का आकार बड़ा, दर्शन कोण छोटा तो वस्तु का आकार छोटा। और दर्शन कोण बड़ा कब होगा, जब d की वैल्यू छोटी तो दर्शन कोण का मान बड़ा, और जब d की वैल्यू ज्यादा तो दर्शन कोण का मान छोटा। आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वहां से नीचे देखते हैं d की मान बहुत ज्यादा, डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, d का मान बढ़ेगा तो एंगल ऑफ थीटा का मान घट जाएगा और एंगल ऑफ थीटा का मान घट गया तो वस्तु की इमेज जो है छोटी दिखने लगती है ना। हम लोग कहीं ऊंचाई पर, कहीं बड़े बड़े खंभे पर चढ़ करके नीचे देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ कर नीचे देखते हैं, सब चीज इतना इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, आदमी सब छोटा छोटा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, डी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, डी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा और थीटा का मान कम होगा तो वस्तु छोटा दिखने लगेगा। और डी का मान अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जैसे कैमरा सब में देखते हैं ना, दिखाता है अगर डी का मान बढ़ा देगा, डिस्टेंस का मान घटा देगा तो थीटा का मान बढ़ जाएगा और थीटा का मान बढ़ेगा, दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु की ऊंचाई जो है बड़ी हुई प्रतीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है मित्र बहुत अच्छा, विजुअल एंगल थीटा का मान कब सबसे बड़ा होगा। विजुअल एंगल थीटा, ये जो थीटा है विजुअल एंगल थीटा का मान कब सबसे बड़ा होगा, है ना। विजुअल एंगल थीटा का मान सबसे बड़ा तब होगा जब डी का मान 0 हो जाएगा। मान लीजिए डी का मान 0 हो गया, थीटा का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या डी का मान 0 हो सकता है, नहीं, डी का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन था विजुअल एंगल थीटा का मान कब सबसे बड़ा होगा, जब डी का मान 0 होगा। आंसर क्या दिया कि जब डी का मान 0 होगा। फिर देखिएगा क्या डी का मान 0 हो सकता है, क्या डी का मान 0 हो सकता है, नहीं, डी का सबसे न्यूनतम मान 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। अर्थात डी की जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है वह 25 सेंटीमीटर है। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं हो सकती। अगर आप डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर से नीचे करते हैं इसका मतलब वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से भी अगर किसी वस्तु को बहुत नजदीक ला दिया जाए तो वह वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, वह वस्तु धुंधली दिखाई देगी। और अगर वस्तु धुंधली दिखाई देगी तो उसको हम दर्शन में काउंट नहीं करेंगे। उसको जब हम साफ साफ वस्तु दिख ही नहीं रहा उसको दर्शन काउंट कैसे करेंगे। तो दर्शन जो देखने की जो स्टार्टिंग होगी वह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से चालू होगी, इसलिए डी की जो सबसे लिस्ट वैल्यू सबसे कम मान होगी वह 25 सेंटीमीटर होगी। तो डी का मान 0 कभी नहीं ले सकते हैं, और डी का मान 0 नहीं, डी का सबसे कम अगर मान लेना है तो आपको 25 सेंटीमीटर लेना है। तो क्या कहा, क्या डी का मान 0 हो सकता है, नहीं, डी का सबसे न्यूनतम मान 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। धुंधली वस्तु को हम काउंट नहीं कर सकते हैं स्पष्ट दर्शन में। स्पष्ट दर्शन का मतलब है साफ साफ दिखना, धुंधली नहीं दिखना, इसलिए 25 सेंटीमीटर जो है डी की सबसे लिस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। दर्शन कोण का मान तब सबसे बड़ा होता है जब एक वस्तु स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर होता है ना। क्या कहा, दर्शन कोण का मान तब सबसे बड़ा होता है जब एक वस्तु स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होता है। दर्शन कोण का मान, थीटा का मान सबसे ज्यादा कब होगा, जब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी। थीटा का मान सबसे ज्यादा कब होगा, जब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी। डी का मतलब डिस्टेंस है ना, आंख और वस्तु के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट और आईज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज, यह जो है आंख और वस्तु के बीच की दूरी जो है अगर यदि सबसे कम होगी तो वह 25 सेंटीमीटर होगी, और वही थीटा के लिए सबसे हायर वैल्यू हो गई थीटा की, है ना। तो दर्शन कोण का मान
तब सबसे बड़ा होगा जब एक वस्तु स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अर्थात लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रखी होगी या क्लियर विजन पर होती है। इसलिए थीटा मैक्स इक्वल टू, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब h बटे d होगा, वेयर d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जब d का मान कितना हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो वो थीटा की मैक्स वैल्यू है, वह जो है स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, जब डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर होती है। जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर हो तो वह सबसे बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर हो तो वह सबसे बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। इससे कम पर वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है, और अगर 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा करीब ला दें तो वस्तु धुंधली दिखाई देगी, वह काउंट ही नहीं होगा स्पष्ट दर्शन में। अगर आप मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, आप 20 सेंटीमीटर लाकर देखिएगा तो वह काउंट नहीं होगा स्पष्ट दर्शन में। स्पष्ट दर्शन का मतलब है एक बाउंड्री रेखा जो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर तक जो है आप स्पष्ट दर्शन की वह न्यूनतम दूरी है ना। यह जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन की लास्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। तो मित्र, यह जो वीडियो आज आपने दर्शन कोण को समझा, क्या आप बताइए क्या ये चीज नॉलेज अच्छी थी कि नहीं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसे लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इतना मेहनत करते हैं तो ये हक तो हमारा बनता है कि आप हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम प्रेरणा ग्रहण करके और अच्छी वीडियो लाएं। और ये पढ़ाने का मकसद, दर्शन कोण पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये था कि आप माइक्रोस्कोप को समझ सकें। इसके बाद वाली टॉपिक जो माइक्रोस्कोप होगी उसमें यही दर्शन कोण आएगा, तो वहां पर आप घबराइएगा नहीं, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में। तो यही आज वीडियो को एंड करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपने दर्शन कोण को समझा। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।